अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा के बारे में। इससे पहले हमने प्राइमरी जो ना ओपन एंगल ग्लोकोमा के बारे में बात की थी। उसकी सारी पैथोलॉजी, उसका जो डायग्नोसिस है, उसके क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट मैंने आपको और मैकेनिज़्म उसका सारा बताया था। ठीक है, इसमें हम क्लोज एंगल की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोज एंगल को ना हम जो ना डिवाइड करते हैं। इसका एक एक्यूट फेज़ होता है, दूसरा इसका सब एक्यूट फेज़ होता है। और सबसे पहले ना इसका प्राइमरी एंगल क्लोजर सबसेट होता है, देन सब एक्यूट फेज़ होता है, देन एक्यूट फेज़ होता है। ठीक है, देन वी हैव अ क्रॉनिक फेज़ एंड देन वी हैव एब्सोल्यूट ग्लोकोमा। इसके 5 ना यूँ समझो डिविजन्स हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, प्राइमरी एंगल क्लोजर सबसेट। अब सबसेट में होगा क्या, इट इज़ कम्प्लीटली सिम्टम्स फ्री। इसमें कोई भी सिम्टम पेशेंट को ना फील नहीं होगा। ठीक है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर भी नॉर्मल होगा, एंटीरियर चेंबर भी नॉर्मल होगा और गोनियोस्कोपी भी आपको मोस्ट लाइकली नॉर्मली मिलती है। देन प्रोवोकेटिव टेस्ट जो टेस्ट है, प्रोवोकेटिव टेस्ट, वो इसमें ना थोड़े बहुत पॉजिटिव मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा बाकी इसमें ना कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इसमें आपने ट्रीटमेंट क्या करना होता है, प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट देते हैं हम। इसमें लेज़र पैराफेरल आयरोडेक्टमी करते हैं और पैराफेरल सर्जिकल आयरोडेक्टमी करते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या करना होता है, जो है ना कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं बिटवीन द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर चेंबर बाय क्रिएटिंग अ होल इन द आयरिस। वो जो 2 प्रोसीजर थे, कौन से, लेज़र पैराफेरल आयरोडेक्टमी एंड पैराफेरल सर्जिकल आयरोडेक्टमी। इसमें हम आयरिस में से होल क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू ये पोस्टीरियर चेंबर है, पोस्टीरियर चेंबर में से ये एंटीरियर चेंबर है। तो यहाँ अगर होल क्रिएट करेंगे तो यहाँ से जो फ्लो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एंगल जो यहाँ पर क्लोज थी वो इतनी क्लोज है नहीं, तो ये ड्रेन कर जाएगा। ठीक है, तो ये सबसेट वाला फेज़ था। ठीक है, इसमें सबसे पहले इसमें होता है, देन वी हैव अ सब एक्यूट फेज़। देन वी हैव अ सब एक्यूट फेज़। सब एक्यूट फेज़ में बेसिकली होता क्या है, इसमें ना डायलिटेशन ऑफ आई हो जाती है। क्या हो जाती है, डायलिटेशन ऑफ आई। डायलिटेशन कैसे एंगल को क्लोज करती है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें ड्यू टू द फिजियोलॉजिकल माइड्रियासिस और फिजियोलॉजिकल एंगल एंटीरियर चेंबर, दिस इज़ एंटीरियर चेंबर शेलो। इसमें एंटीरियर चेंबर शेलो हो जाएगा, या तो फिर इसमें फिजियोलॉजिकल जो ना आपके पास क्या होगी, माइड्रियासिस होगी। और ये फार्माकोलॉजिकल भी हो सकता है। पायलोकार्पिन दे दे, पायलोकार्पिन क्या करता है, इसमें ये इसका ट्रीटमेंट है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, इसका जो मैकेनिज़्म है वो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये आपको यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, सबसे पहले लेट सपोज यहाँ पर मैंने आई को क्या कर दिया, डायलेट कर दिया। सबसे पहले क्या होगा, डायलिटेशन होगी। अब डायलिटेशन की वजह से ये जो लेंस है इसकी साइज़ ना बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, साइज़ ना बढ़ जाती है। अब ये डायलिटेशन कब होती है, डिम लाइट में कोई भी बैठा हो बंदा उसमें हो जाएगी, और डार्क रूम में कोई भी टेलीविज़न देखे तो वहाँ पर भी ये डायलिटेशन ऑफ द आई हो जाती है। ठीक है, इसमें होगा क्या, मिड डायलिटेशन में जो आयरिस है वो रिलैक्स कर जाती है। आयरिस बिल्कुल रिलैक्स कर जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ मैंने लिखी है, प्यूपिलरी ब्लॉक। अब प्यूपिलरी ब्लॉक कैसे होगा, इसमें जो अगर मैं डायलेट कर दूं आई को, जो लेंस है ये फॉरवर्ड मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, आगे मूव करेगा। एंड जो प्यूपिल है, प्यूपिल भी होगी। तो ये जो लेंस और प्यूपिल के बीच में जो कांटेक्ट का चांस है वो बढ़ जाएगा। उससे क्या होगी, जो उनमें कांटेक्ट है वो हो सकता है कि उनमें कांटेक्ट हो। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्यूपिलरी ब्लॉक। एंड प्यूपिलरी ब्लॉक हमारे पास जो ना आपके पास क्या पार्शल भी होता है, कंप्लीट भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पार्शल हो या फिर कंप्लीट हो तो उसकी वजह से आपके पास क्या होगा, जो ना प्यूपिल अगर ब्लॉक हो जाएगी यहाँ पर इसकी डायलिटेशन की वजह से, तो यहाँ से जो पोस्टीरियर चेंबर में एक्वोस्यूमर है वो यहाँ एंटीरियर चेंबर में ड्रेन नहीं करेगा। अगर ड्रेन नहीं करेगा तो जो फ्लो है इसका जो एक्वोस्यूमर है यहाँ पर अक्यूमुलेट करेगा। अक्यूमुलेट करने की वजह से यहाँ पर जो ना ग्लोकोमा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ लिखी है मैंने, आइरिस बॉम्ब। आइरिस बॉम्ब बेसिकली होता क्या होता है, इट इज़ अ डेवलपमेंट विद द डेवलपमेंट ऑफ आइरिस बॉम्ब। इसमें जो पेरिफेरी ऑफ द आइरिस है वो कांटेक्ट में आ जाती है विद द ट्रेबिकुलर मेशवर्क। किसके साथ, ट्रेबिकुलर मेशवर्क एंड कॉर्निया के साथ। तो वो
जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क है उसके साथ जब ये कांटेक्ट में आएगी आयरिस, तो क्या करेगी, एंगल को ब्लॉक कर देगी और उसकी वजह से जो वो है क्या कहते हैं, जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये ट्रेबिकुलर मेशवर्क है। अगर आयरिस कांटेक्ट में आ जाए विद द ट्रेबिकुलर मेशवर्क और द कॉर्निया, तो इसको हम क्या कहते हैं, आयरिस बॉम्ब, आयरिस बॉम्ब। ठीक है, और ये कैसे आती है, क्योंकि जो पेरिफेरी ऑफ द आयरिस उसके साथ कांटेक्ट में आ जाती है ट्रेबिकुलर मेशवर्क और उसके साथ। ठीक है, तो ये क्यों होगा, बिकॉज़ यहाँ से अगर ये लेंस इसके साथ कांटेक्ट में आएगा और यहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो ये जो प्रेशर है, प्रेशर इसको आयरिस को एंटीरियरली या फॉरवर्ड मूव करेगा, तो इसकी वजह से ये एंगल को ब्लॉक कर देगी आयरिस। ठीक है, देन वी हैव मैकेनिकल एंगल ब्लॉक। ठीक है, जो आयरिस बॉम्ब है, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, मैकेनिकल जो एंगल ब्लॉक है वो इस तरह से था। मैकेनिकल एंगल ब्लॉक में जो आयरिस है वो ब्लॉक करती है किसको, इसको ट्रेबिकुलर मेशवर्क एंड कॉर्निया को। ठीक है, दिस इज़ मैकेनिकल। अब जो आयरिस बॉम्ब है उसमें होता क्या है, जो ये प्यूपिलरी ब्लॉक है ना, प्यूपिलरी ब्लॉक की वजह से यहाँ से ये जो एक्यूमुलेट हो गया है एक्वोसिमर, यहाँ पर ये क्या करता है, ये प्रेशर डालता है किसको, किसके ऊपर, आयरिस के ऊपर, तो आयरिस एंटीरियरली मूव कर जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से आयरिस बॉम्ब की वजह से मैकेनिकल एंगल ब्लॉक होता है। ठीक है, अब आयरिस अगर एंटीरियरली मूव कर जाएगी, इस एंटीरियर मूव करने तक ही इस प्रोसेस इसको हम क्या कहते हैं, आयरिस बॉम्ब। उसके बाद जब ये क्लोज करती है इसको ट्रेबिकुलर मेशवर्क एंड कॉर्निया को, तो इसको हम बोलते हैं क्या, मैकेनिकल एंगल ब्लॉक। ठीक है, सॉरी वो मुझसे मिस्टेक होगी। ठीक है, आयरिस बॉम्ब क्या था, ड्यू टू द प्रेशर इन द पोस्टीरियर चेम्बर आयरिस मूव एंटीरियरली, इसको हम जो ना क्या कहते हैं, आयरिस बॉम्ब। देन anterior movement of iris blocks or come in contact with the trabecular meshwork or end to the cornea and block the angle. This is called mechanical angle block, and due to this there is raised intraocular pressure, and if there is relieving of the dilatation, if I relieve the dilatation of the eye, there will be fall in the intraocular pressure. ठीक है, आई होप ये जो पैथोजेनेसिस थी इसकी आपको क्लियर हो गई होगी, किसकी, सब अक्यूट वाले फेज़ की। ठीक है, बिकॉज ये सारों में ऐसे ही फॉलो होगी, ये अक्यूट में भी होगी और क्रॉनिक में भी ऐसे ही होगी। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, क्या था, सब अक्यूट। तो हमने क्या करना है, डायलिटेशन को कम करना है, तो वी कैन गिव पाइलोकार्पिन ड्यूरिंग द अटैक, पाइलोकार्पिन ड्यूरिंग द अटैक, एंड देन वी हैव प्रोफाइलेक्टिक पेरिफेरल लेज़र आयरोटेक्टमी। यहाँ से जो इसका पेरिफेरल पार्ट है वो इसके साथ कॉन्टैक्ट में आ रहा है ना, तो इसको हम आयरोटेक्टमी कर देंगे, जो पेरिफेरल पार्ट है। ठीक है, क्या करेंगे, प्रोफाइलेक्टिक पेरिफेरल लेज़र आयरोटेक्टमी। तो ये क्या था, इसका ट्रीटमेंट था। आई होप ये जो अक्यूट वाला, सब अक्यूट वाला पार्ट था ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन वी हैव द थर्ड अक्यूट पार्ट। अब अक्यूट पार्ट में होता क्या है, सारी पैथोजेनेसिस ये सेम ही है, पैथोजेनेसिस पूरी की पूरी सेम है, लेकिन इसमें एक और चीज़ होती है, यहाँ पर ना इन्फ्लेमेशन हो जाती है। यहाँ क्या होती है, इस्कीमिया की वजह से यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है। यहाँ पर जो एंटीरियर चैम्बर है वो बिल्कुल शैलो हो जाता है, एंटीरियर चैम्बर बिल्कुल शैलो हो जाता है, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जो ना आपके पास क्या, आयरिस इस्कीमिया की वजह से ना इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है आयरिस में। तो आयरिस क्या करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस करती है। अब ये क्यों होता है, ड्यू टू द इस्कीमिया, इस्कीमिया की वजह से यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी, और इन्फ्लेमेशन में आपके पास क्या होगा, जो क्या कहते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन होगी। तो यहाँ पर अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए, मतलब क्या, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन है, तो यहाँ पर ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया के ऊपर ना फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं क्या, कॉर्नियल एडिमा भी यहाँ पर होगा। क्या होगा, कॉर्नियल एडिमा भी यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। और यहाँ पर ना इसमें एक और चीज़ होती है, जो लेंस का इंटीरियर सब कैप्सुलर पार्ट है, इसमें ना ओपेसिटीज़ बन जाएंगी, तो इसको हम ग्लूकोम फ्लेकिन बोलते हैं। क्या, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ग्लूकोम फ्लेकिन। ये कि एंटीरियर सब कैप्सुलर ओपेसिटीज़ हैं, ये किस में डेवलप करती हैं, ये आपके पास क्या, अक्यूट पार्ट ऑफ द अक्यूट स्टेज ऑफ द एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में ये डेवलप करती हैं। ठीक है, तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट एंड दिस इज़ कॉर्नियल एडिमा इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट हैं, और इसकी पैथोजेनेसिस भी इसी तरह सेम ही है जिस तरह से सब अक्यूट की थी, और इसमें ये थोड़ी एडिशनल पॉइंट्स थी, इसमें इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है। ठीक है,
एंड इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स है वो क्या होंगे, पेन होगा, नोज़िया, वॉमिटिंग, हेलोज, विजन इम्पेयरमेंट वगैरह आपको जो ना पेशेंट उसकी कंप्लेन करेगा। एक्यूट फेज़ में आप डायग्नोस अगर किसी पेशेंट को करें तो डायग्नोसिस में आपको क्या मिलेगा, विजन लॉस मिलेगी। मतलब क्या विजन लॉस, मतलब क्या जो विजुअल एक्यूटी है वो आपको कम मिलेगी। देन इंट्राओक्यूलर प्रेशर इसका ग्रेटर देन आर इक्वल टू रिड्यूस्ड विजुअल एक्यूटी एंड इंट्राओक्यूलर प्रेशर इसका कितना होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, ठीक है। एंड इसकी अगर आप डायग्नोज करें तो आपको क्या मिलेगा, इंट्राओक्यूलर प्रेशर रेज्ड मिलेगा अगर आप डायग्नोज करें इसको। देन कॉर्नियल इडीमा मिलेगा, देन रिड्यूस्ड विजुअल एक्यूटी मिलेगी, एंड देन आपको डिस्क हाइपरीमिया मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑप्टिक डिस्क में हाइपरीमिया मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट, दिस इज़ डायग्नोस्टिक वन, कॉर्नियल इडीमा। इसकी डायग्नोसिस में आपको क्या मिलेगा, रेज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर, कॉर्नियल एडिमा, रिड्यूस्ड विजुअल एक्यूटी एंड आपको क्या मिलेगा, क्या कहते हैं, ऑप्टिक डिस्क हाइपरईमिया। तो ये आपको इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी आपको होनी चाहिए। इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या है, नियोवेस्कुलर ग्लोकोमा, मैलिग्नेंट ग्लोकोमा, हाइपरटेंसिव यूवियाइटिस एंड लेंस इंड्यूस्ड एक्यूट क्लोजर ग्लोकोमा, ठीक है। तो ये चारों इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं। इसमें से आप 2 या 3 याद कर लें, या आपसे एमसीक्यूज़ में या फिर जो अनऑब्जर्व स्टेशंस होते हैं उनमें आपसे ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, ठीक है। तो ये था इसका क्या कहते हैं, पैथोजेनेसिस, दी क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो अभी हम इसका क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। अभी इसको ट्रीट कैसे करते हैं, इसमें ना ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, एक्यूट एंगल क्लोजर ना ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें हमने क्या करना होता है, एक तो हमने कंट्रोल करना होता है एक्यूट अटैक को, दूसरा हमने कंट्रोल करना होता है फ्यूचर अटैक को, एंड हमने फ्यूचर अटैक इन फेलो आई में भी इसको हमने प्रिवेंट करना होता है। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कंट्रोल करना है एक्यूट अटैक को, हम उसमें सिस्टेमिक एंड टॉपिकल थेरेपीज़ देते हैं। सिस्टेमिक थेरेपीज़ में हमने क्या करना होता है, जो है ना हम रिड्यूस करते हैं इंट्राओक्यूलर प्रेशर को एंड डिक्रीज द कॉर्नियल एडिमा एंड वी रिलीव द इस्कीमिया। जो इस्कीमिक चेंजेस आ रही थी यहाँ पर आयरिस में वो भी हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पेशेंट की जो पोजीशन है, पेशेंट को आपने ब्राइट लाइट में सुपाइन पोजीशन में क्या करना है, लिटा देना है उसको, जो ना आपके पास क्या आपने उसको लिटा देना है किस पोजीशन में, ब्राइट लाइट और सुपाइन पोजीशन में। पोजीशन सुपाइन होनी चाहिए, जिस रूम में आप उसको लिटा दें तो वो उस रूम में जो लाइट है वो बिल्कुल ब्राइट होनी चाहिए, ठीक है। तो वो फैसिलिटेट करती है कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपिल को। कंस्ट्रक्शन अगर प्यूपिल की होगी तो ये जो डायलेटेशन की वजह से एंगल क्लोज हो रही थी वो रिलीव हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें क्या देते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स लाइक असीटाजोलामाइड क्या करेगा, ये दे रिड्यूसेस द एक्वोस्यूमर प्रोडक्शन, दे डिक्रीज द एक्वोस्यूमर सिक्रीशन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सिक्रीशन को रिड्यूस करते हैं, बिकॉज दिस एंजाइम इज़ नीडेड फॉर द सिक्रीशन। तो ये वहाँ पर नीडेड होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अगर हम इसको इनहिबिट कर देंगे तो 60% तक जो इसकी प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, ठीक है, विद असीटाजोलामाइड IV जो ना हम ये ड्रग देते हैं, ठीक है। देन वी हैव हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट्स हम तब यूज़ करते हैं व्हेन असीटाजोलामाइड इज़ इनइफेक्टिव, ठीक है। तो हाइपर जो ऑस्मोटिक एजेंट्स हैं दे इंक्रीजेज द ब्लड ऑस्मोलैलिटी, उसकी वजह से जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनता है बिटवीन द ब्लड एंड विट्रियस ह्यूमर, तो वो क्या करता है, ड्रॉ करता है वाटर को फ्रॉम द विट्रियस कैविटी एंड रिड्यूस द इंट्राओक्यूलर प्रेशर। तो वो उसको ड्रॉ पैक करेगा जो ना इसमें से जो ना किस में से, विट्रियस कैविटी में से, जो उसकी वजह से जो क्या कहते हैं इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट्स में हम क्या देते हैं, मैनिटोल इन्फ्यूजन देते हैं, एंड वी हैव ग्लिसरॉल एंड वी हैव आइसोसोर्बाइड एज वेल, ठीक है। इसमें क्या देते हैं हम, मैनिटोल, ग्लिसरॉल एंड वी हैव आइसोसोर्बाइड। देन पेन भी हो रहा था तो पेन के लिए हम क्या देंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे, एंड वॉमिटिंग भी हो रही थी तो उसकी वजह से हम
एंटी इमेटिक्स दे देंगे, ठीक है। दीज आर द सिस्टमिक जो ना अप्रोच, दीज आर सिस्टमिक अप्रोचेस टू जो ना आपके पास क्या, टू कंट्रोल द एक्यूट अटैक। देन वी हैव टॉपिकल वन। टॉपिकल में हम क्या देते हैं, वी गिव पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन डज व्हाट, ये कंस्ट्रक्शन करवा देगा, तो उसकी वजह से जो डायलिटेशन की वजह से जो एंगल ब्लॉक हो रही थी वो नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो एंड देन वी हैव टिमोलोल एंड देन वी हैव अल्फ़ा 2 एगनिस्ट, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, क्या ये टॉपिकल जो ना आपके पास क्या ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम फ्यूचर कंट्रोल करें कैसे फ्यूचर अटैक को, तो उसके लिए हमने लेज़र आयरोडेक्टमी करनी होती है या फिर ट्रेबिक्युलेक्टमी करनी होती है। क्या, लेज़र आयरोडेक्टमी डेक्टोमी एंड देन वी हैव ट्रेबिक्युलेक्टमी, ठीक है। इसमें हमें क्या करना होता है, ये लेज़र आयरोडेक्टमी या फिर ट्रेबिक्युलेक्टमी करते हैं। और फ्यूचर अटैक इन फेलो आई हो तो उसके लिए हमने प्रोफाइलेक्टिक लेज़र आयरोडेक्टमी या फिर सर्जिकल आयरोडेक्टमी करते हैं, ठीक है। फ्यूचर अटैक इन फेलो आई, तो इसमें हम क्या करेंगे, लेज़र आयरोडेक्टोमी एंड दूसरा क्या था, सर्जिकल आयरोडेक्टमी। क्या, आयरोडेक्टमी, ठीक है। तो ये क्या था, इसका ट्रीटमेंट था ऑफ द acute एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। देन वी हैव द क्रॉनिक जो ना आपके पास क्या, एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। अब जो क्रॉनिक है, क्रॉनिक में बेसिकली होगा क्या, पूरा पैथोजेनेसिस हर चीज़ सेम होगी। यहाँ पर एंटीरियर साइनिकीज बन जाएंगी। क्या, एंटीरियर साइनिकी बन जाएगी, ठीक है। एंटीरियर साइनिकी फॉर्मेशन होगी। बस इसमें सिर्फ ये एक एडिशनल पॉइंट आप ऐड कर देना, इसमें क्या होगा, एंटीरियर साइनिकी होगी। क्या, साइनिकीज क्या होती हैं, ये एडिशंस होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये क्या है, ये आयरस का ना, यहाँ से एक एडिशन होगा एंटीरियर पार्ट ऑफ द आयरस का। अगर यहाँ से इसके साथ एडिशन है लेंस के साथ, ये पोस्टीरियर साइनिकी हो जाती है। अगर एंटीरियर पार्ट का किसी की भी स्ट्रक्चर के साथ आगे वाले से जो ना आपके पास क्या है एडिशन है, तो उसको हम एंटीरियर साइनिकी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ एंटीरियर साइनिकीज़ आपको मिलेंगी। ये एक एडिशनल चीज़ है जो आपने याद करनी है इसमें, ठीक है। फॉर्मेशन इसमें होती है, किसमें, क्रोनिक एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में होती है, ठीक है। तो बाकी सब सेम है और ट्रीटमेंट इसका जो वो है, क्या कहते हैं, क्लिनिकल फीचर सभी सेम है। और ट्रीटमेंट में हमें आपने क्या देना है, क्रोनिक में एंटी ग्लोकोमेटिक देने हैं, लेज़र आयरोडेक्टमी करनी है अगर टू रिलीव द प्यूपिलरी ब्लॉक, और ट्रेबिक्युलेक्टमी अगर नीड हो तो वो करनी है। सर्जिकल में ये दोनों चीज़ें करनी है, ठीक है। और बाकी जो ट्रीटमेंट है वो बाकी सेम ही होगा। देन वी हैव एब्सोल्यूट वन। एब्सोल्यूट में क्या होगा, इसमें जो ना पेनफुल या फिर पेनलेस ब्लाइंडनेस हो जाती है, आएगी, ठीक है। पेनफुल और पेनलेस ब्लाइंडनेस आ जाएगी, या तो पेनफुल होगा और पेनलेस, या पेनलेस ब्लाइंडनेस ऑफ आई हो जाएगी, ठीक है। और ये बिल्कुल जो ना क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट तो इसमें जो ना मतलब क्या कुछ भी नहीं कर सकते अभी। तो इसका जो ट्रीटमेंट है आप क्या क्या दे सकते हैं, एंटी ग्लूकोमेटिक ड्रग देते हैं हम इसमें, और इसमें हम क्रियोथेरेपी भी करते हैं, क्रियोथेरेपी के लिए भी जाते हैं इसमें हम। और उसके अलावा क्या कहते हैं, इसमें हमने डायोड लेज़र एब्लेशन भी करते हैं, एंड फिल्ट्रेशन ऑपरेशन एंड एन्यूकिलेशन भी करते हैं। देन रिट्रोबल्बार अल्कोहल इंजेक्शन देते हैं। ये इतना काम का है नहीं वैसे, ठीक है। ये बुक में दिया हुआ है, लेकिन आपने बस एंटी ग्लूकोमेटिक और जो लेज़र वाली सर्जरी वो आपने याद करनी है, ठीक है। और इसमें बेसिकली होता क्या है, जो इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो नो परसेप्शन ऑफ लाइट, इसमें परसेप्शन ऑफ लाइट बिल्कुल नहीं होती। एंड देयर इज़ रेज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर एंड देन देयर इज़ ऑप्टिक डिस्क अट्रोफी। क्या इसके जो फीचर्स हैं वो क्या हैं, ऑप्टिक
डिस्क एट्रोफी हो जाती है। देन नो परसेप्शन ऑफ लाइट की परसेप्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एंड देयर इज़ रेज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर एज वेल। ठीक है, तो ये तीनों फीचर्स हैं किसके, एब्सोल्यूट ग्लूकोमा के। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका ट्रीटमेंट आपने भाई कुछ कर तो नहीं सकते, तो एंटी ग्लूकोमेटिक ड्रग देने के, और कभी कभार इसमें रिट्रोबल्बार अल्कोहल इंजेक्शन देते हैं टू रिलीव द पेन। उस पेन जो हो रहा है उसको रिलीव करेंगे अगर पेन है तो। और जो है ना इसमें क्रियोथेरेपी क्यों करते हैं, इसमें ना हम सिलियरी बॉडी के ऊपर ना क्रियोथेरेपी करते हैं, ताकि जो उसकी जो सिलियरी प्रोसेसेस हैं उनको डैमेज करते हैं, ताकि जो उसकी प्रोडक्शन है क्या कहते हैं एक्वास्यूमर, यहाँ से सिलियरी प्रोसेस को अगर मैं डैमेज कर दूँ तो इसकी जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल नहीं होगी। तो प्रोडक्शन अगर एक्वास्यूमर की नहीं होगी तो आपके पास क्या होगा, जो इंट्राक्यूलर प्रेशर है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने इसमें ट्रीटमेंट करना होता है, किसमें, प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। आई होप कि ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है।